हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ शुभम कुमार अग्रवाल एंड वेलकम टू द डीयू केमिस्ट्री। और पता तो है ही आपको चैनल के बारे में, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कवर अप करवा रहे हैं। तो अभी हमने स्टार्ट करा है सेमेस्टर 6 की ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने NMR हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, लास्ट स्टेज पर ही हैं, थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह करके हम NMR भी ख़त्म करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक है, आज सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जे वैल्यूज़ देखेंगे। जे वैल्यूज़ देखेंगे कि कपलिंग के बाद जो कपलिंग कांस्टेंट होता है जे, वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कितनी कपलिंग के बाद कितनी वैल्यू आती है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, क्यों करवा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप नेट वगैरह दो या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको डेल्टा मतलब शिफ्ट की वैल्यू दी हुई होगी और आपको जे वैल्यूज़ दी हुई होंगी कि ये कपलिंग की वैल्यूज़ हैं, और इसके बिहाफ पर आप स्ट्रक्चर बताओ, आपको स्ट्रक्चर्स बताना पड़ेगा। तो वहाँ पर वह बहुत वेरी वेरी यूज़फुल है, और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में इसी टाइप के पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर विदाउट लेट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चंस करे थे, जिसमें हमने सिर्फ नंबर ऑफ सिग्नल्स निकाले थे। हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स निकाले थे कि इस मॉलिक्यूल में अगर NMR में इसे रखा जाएगा तो कितने सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, आज हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें सिग्नल्स के साथ साथ हमें ये बताना पड़ेगा कि कपलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। कपलिंग हो रही है तो क्या हमें किस सिग्नल्स की कपलिंग की वजह से, आपको पता है कि स्प्लिटिंग हो जाती है, आपको ये पता है कि कपलिंग की वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो स्प्लिटिंग होने के बाद हमें कुछ अलग अलग तरीके से पीक्स मिलती हैं, और वो डिफाइन करते हैं पास्कल्स ट्रायंगल्स से, है ना। तो हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि स्प्लिटिंग होने के बाद हमको कितनी पीक्स मिलेंगी, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वार्टलेट। ये हमने बताया था ना कि अगर एक पीक अगर स्प्लिट हो रही है तो वो डबलेट बनाएगी, उसके बाद वो ट्रिपलेट बनाएगी, उसके बाद वो क्वार्टलेट बनाएगी। ऐसे ऐसे हमने स्टडी करा हुआ है। ठीक है, ऑल राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है हमारा, जो सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूल है वो आपको स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, CH3 CO CH CH3 CH3। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स और आपको स्पिन, क्या कह सकते हैं उसको, स्प्लिटिंग होने के बाद कितनी वो आएगी, मतलब पीक्स कितने में स्प्लिट होंगी, स्प्लिटिंग, आफ्टर स्प्लिटिंग पीक्स। ठीक है, ये आपको दो चीज़ आपको ये बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो होगा नंबर ऑफ सिग्नल्स देखना। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जिनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये वाला एक तो दिख ही रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक तो आपको दिख ही रहा है ना। एक ये दोनों प्रोटॉन्स जो है तो सेम होंगे, मतलब एक सिग्नल इसका आएगा, एक सिग्नल इसका आएगा और एक सिग्नल इसका आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 3 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे 3 हो जाएंगे। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है N+1 रूल, हमने पढ़ रखा है, अच्छी बात है। N क्या होता है, N होता है जिसमें आपके बगल वाले जो प्रोटॉन्स है उनकी संख्या होती है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले प्रोटॉन की बात करें तो इसके बगल में कोई प्रोटॉन्स आपको दिख रहा है, इसके बगल में आपको कोई प्रोटॉन नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके बगल में है कार्बन और इस कार्बन से कोई प्रोटॉन नहीं है एसोसिएटेड। इस कार्बन से सिर्फ कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो एसोसिएटेड हैं, इस कार्बन से कोई भी प्रोटॉन्स नहीं है। तो इस वाले प्रोटॉन में कोई भी
कपलिंग नहीं होगी। इस प्रोटॉन्स में इस वाले कार्बन से कोई भी कपलिंग नहीं होगी। कौन सी कपलिंग नहीं होगी? 2J कपलिंग नहीं होगी। 2J कपलिंग नहीं होगी, बात को समझिए। क्या 3J होगी? हमें बारी बारी से चेक करना है, क्या 2J होगी, क्या 3J होगी, क्या 4J भी होगी, क्या 4J भी होगी। हालांकि 4J इतनी वैल्यू उसकी बहुत कम आती है कि हमें सिग्नल्स में इतनी जल्दी मिलती नहीं है। बट हम जब बेंजीन रिंग्स के क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें देखना होगा कि 4J कपलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर 4J भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पर 2J और 3J देखेंगे। तो 2J में हमने देख लिया कि कोई भी आपकी बगल वाले कार्बन में, जो बगल वाला कार्बन क्यों है, इसी वाले कार्बन में कोई भी आपका प्रोटॉन्स नहीं है। ठीक है, अब देखना है बगल वाले कार्बन में क्या प्रोटॉन्स हैं। हाँ भाई, बगल वाले कार्बन में तो ये 3 प्रोटॉन्स और इस वाले कार्बन में भी 3 प्रोटॉन्स हैं, है ना। ये कौन सी कपलिंग हुई? ये देखिए, इसको थोड़ा सा आप ऐसे इसको समझिए कि ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये कौन सी कपलिंग हुई? देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये हो गई 3J कपलिंग इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में। इसी प्रकार इस प्रोटॉन, इन तीनों और इन 6 प्रोटॉन्स के साथ इसकी 3J कपलिंग होगी। 6 प्रोटॉन्स के साथ इसकी 3J कपलिंग होगी। किसकी? इस वाले प्रोटॉन की। इस वाले प्रोटॉन की 6 प्रोटॉन से आपकी 3J कपलिंग होगी और आपको मल्टीप्लेट मिलेगा। आपको मल्टीप्लेट मिलेगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लेट। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स। और इस वाले प्रोटॉन में आपको अगर साफ साफ लिखना है ना, तो ये देखिए, मैं सारा कुछ मिटाई दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। आपको पता तो चली गया हमें करना क्या है। इस प्रोटॉन का हमें मल्टीप्लेट मिलेगा और इसका जो डेल्टा आएगा वो कितने में आएगा, हमने किया लास्ट वीडियो लेक्चर में। नहीं, अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा है तो जाइए एटलीस्ट उसको देखिए, तो सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि इसमें डेल्टा वैल्यू कितनी आएगी। एटलीस्ट डेल्टा वैल्यू तो आपको पता लगानी आ ही जाएगी। इसके बाद आपकी जो स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो पे ही क्लियर होगा। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू इसमें इतनी आएगी 2.5, 1 इसकी वजह से, 0.9 इसकी वजह से, 0.9 इसकी वजह से, करीब 2.58 इसकी जो NMR में वैल्यू आती है वो 2.58 आती है। और जो स्प्लिटिंग के बाद आपको मल्टीप्लेट मैंने समझा ही दिया। ठीक है, अब इन प्रोटॉन्स की बात करें। इन प्रोटॉन्स, ये दोनों प्रोटॉन सेम है, तो इन 6 प्रोटॉन्स की सिंगल पीक आएगी। क्या कपलिंग होगी? हाँ भाई, कपलिंग होगी। 3J कपलिंग इस कपलिंग के साथ, इस प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग होगी, है ना। इस प्रोटॉन के साथ आपकी कपलिंग होगी। इन 6 प्रोटॉन्स की जो सिंगल पीक आएगी वो आपकी स्प्लिट हो जाएगी। कितने में? n+1 रूल लगा दीजिए। n+1 रूल, n=1, n=1 है, n=1 है, तो आपकी कितनी पीक्स में स्प्लिट होगी? 2 पीक्स में स्प्लिट होगी। 6 प्रोटॉन जिसकी सिंगल पीक आ रही थी, कपलिंग की वजह से उसकी 2 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी। 2 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो जब 2 पीक में स्प्लिट होती है तो उसको हम बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट बोलते हैं, डबलेट। ठीक है, और डेल्टा वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में सारा कुछ डाटा दिया था। इसमें आपकी 0.9 इसकी वजह से और 1 इसकी वजह से, है ना। 0.9 और 1 करीब ये आती है 1.9, लेकिन आपको जो मिलती है वो 1.4 के आसपास मिलती है। तो इतना एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, वो एक रिलेटिव डाटा होता है ना। 1.4 आपकी डेल्टा है और जो आपकी स्प्लिटिंग है वो है आपको डबलेट मिलेगा, वो आपको डबलेट मिलेगा। अब रह गया एक और प्रोटॉन, वो ये वाला। तो इसमें देखिए आप कि ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं ये आपके CO ग्रुप के साथ बॉन्डेड हैं, है ना। तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू आएगी वो आएगी 2.14। अब अगर हम इसमें स्प्लिटिंग की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 3J कपलिंग की बात करें, यहाँ पर 3J कपलिंग, 2J तो बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। 3J कपलिंग की बात करें हम यहाँ पर,
3J कपलिंग की बात, 1 बॉन्ड डिस्टेंस, 2 बॉन्ड डिस्टेंस, 3 बॉन्ड डिस्टेंस, 3 बॉन्ड डिस्टेंस तक में कोई भी प्रोटॉन नहीं है इस मॉलिक्यूल में, इस वाले ग्रुप में, इस वाले प्रोटॉन के लिए आपकी 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे आपका कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो आपकी 3J कपलिंग नहीं होगी। और 4J हो सकती है इस वाले प्रोटॉन के साथ, लेकिन वो बहुत वीक होती है, उसकी जो आपकी स्प्लिटिंग होती है वो नहीं होती है, तो इसमें 3J कपलिंग तक ही मान्यता होती है, तो इसमें 3J कपलिंग तो नहीं हो रही है, जिस वजह से इनमें स्प्लिटिंग नहीं होती है और आपको सिंगलेट मिलता है। यस गाइस, सिंगलेट मिलता है हमें। 2.14 आपकी डेल्टा वैल्यू आती है और आपको सिंगलेट मिलता है, 3 प्रोटॉन्स का सिंगलेट मिलता है, 3 प्रोटॉन्स का सिंगलेट, 3 प्रोटॉन्स की सेम पीक आएगी और वो स्प्लिट नहीं होगी। तो होप मुझे कि आप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आपका एक Cl लगा हुआ है और ये CH3 और ये H और ये Cl। मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में कराया था, वहाँ पर मैंने स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, तो डेल्टा की वैल्यू आपको मैंने वहाँ पर बताई थी। इस प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो आपकी डेल्टा आती है 2.06, ये बताया था लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में कि कैसे आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जल्दी से मूव करते हैं, स्प्लिटिंग देखते हैं। तो ये प्रोटॉन जो है, तो ये 1 बॉन्ड डिस्टेंस, 2 बॉन्ड डिस्टेंस, 3 बॉन्ड डिस्टेंस, 3J कपलिंग होगी, 3J कपलिंग होगी। ठीक है, 3J कपलिंग होगी। तो अब ये 3 प्रोटॉन है, ये सेम प्रोटॉन है, सेम प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तीनों प्रोटॉन सेम प्रोटॉन है। ठीक है, तो इनकी सिंगल पीक आएगी, सिंगल पीक आएगी, लेकिन इस प्रोटॉन्स के साथ, इस प्रोटॉन के साथ आपकी 3J कपलिंग होने की वजह से, आपकी इस प्रोटॉन के साथ 3J कपलिंग होने की वजह से जो सिंगल पीक आएगी वो स्प्लिट हो जाएगी 2 पीक्स में। क्यों? क्योंकि ये अगर एक प्रोटॉन है, n+1 रूल के अकॉर्डिंग n=1 है, तो 1 + 1 = 2, मतलब हमारी जो पीक है वो आपकी दो पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी, 2 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये जो है तो आपका 2.06 में आपका डबलेट, ये जो डी मैंने बना दिया, डी मतलब है डबलेट, है ना, डी मतलब डबलेट। चलिए इन सबको मिटा देते हैं। अब एक और आपका जो प्रोटॉन है, जो एक और प्रोटॉन है, ये आपका डबलेट। ठीक है, इस वाले प्रोटॉन के लिए। अब इस वाले प्रोटॉन के लिए देखिए, ये प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यू मैंने आपको बताई थी 5.9। ठीक है, अब इसकी भी कपलिंग होगी इन तीनों प्रोटॉन्स के साथ, 3J कपलिंग ही होगी, है ना, 3J कपलिंग होगी 3 प्रोटॉन्स के साथ। तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग n जब 3 हो जाएगा तो 3 + 1 = 4, मतलब आपकी इस प्रोटॉन की जो पीक आएगी वो 4 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी, वो 4 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी। और आपकी जो मिलेगी आपको, जो क्या कहते हैं, जिसको हम 4 पीक्स को स्प्लिट होने को बोलते हैं क्वार्टलेट, हम बोलते हैं क्वार्टलेट, या फिर हम नॉर्मली 3 से ज़्यादा को हम मल्टीप्लेट लिख देते हैं, मल्टीप्लेट, क्वार्टलेट या फिर मल्टीप्लेट। ठीक है, यहाँ पर m लगा दो या क्वार्टलेट लिख दो, m फॉर मल्टीप्लेट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, CH3 CHH COOH। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, तो पहले आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स देखने हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। तो हम यहाँ पर कपलिंग देखेंगे। तो इस प्रोटॉन की जो है तो डेल्टा वैल्यू आती है 11.7 के आसपास। ठीक है, और अगर हम इसमें कपलिंग की बात करें तो देखिए, ये है आपकी 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड, मतलब 4J इन मॉलिक्यूल्स में नेग्लिजिबल होती है, इन मॉलिक्यूल्स में 4J नेग्लिजिबल होती है, तो इसमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, इस प्रोटॉन के सिग्नल में कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी और आपको सिंगलेट मिलेगा, तो आप S से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम आगे मूव करें इस प्रोटॉन के बारे में, तो इस प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यू है वो आपकी आएगी 2.38।
2.38। अब अगर इसमें भी हम देखें तो ये आपकी ये 4J हो रही है, तो इधर वाले प्रोटॉन के साथ ये नहीं होगी, लेकिन यहाँ वाले प्रोटॉन्स के साथ ये 1 2 3 3J कपलिंग है, 3J कपलिंग होगी, 3J कपलिंग होगी। और आपकी जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि आपकी H जो है तो आपके 3 है, तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग 3+1 करेंगे तो 4 आएगा। मतलब इस प्रोटॉन की जो पीक हो वो 4 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी, है ना, वो 4 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, क्वार्टलेट हमको मिलेगा। हमको जो मिलेगा वो क्वार्टलेट या फिर मल्टीप्लेट, मैंने अभी बताया आप मल्टीप्लेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपको डेल्टा वैल्यू इसकी मिलेगी इस प्रोटॉन की 2.38 और मल्टीप्लेट। अब इस प्रोटॉन की बात करें तो इसकी भी ये 3J कपलिंग होगी, है ना। और इन तीनों प्रोटॉन्स की जिसकी सेम पीक आएगी, इन तीनों प्रोटॉन जिनकी सेम पीक आएगी वो कपल कर जाएगी इन दो प्रोटॉन्स के साथ, और n=2 होने की वजह से जो आपकी पीक स्प्लिट होगी वो होगी 3 पीक्स में स्प्लिट होगी, और आपको इन 3 प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट मिलेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसकी डेल्टा वैल्यू 1.16 आएगी, और आपको जो मिलेगी सिग्नल जो आपको मिलेगा वो आपको स्प्लिट होने के बाद ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है। अब हम बेंजीन रिंग्स में देख लेते हैं, जिसमें 4J कपलिंग भी थोड़ा सा रोल प्ले करती है, और यही बेंजीन रिंग के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा आपके नेट वगैरह में पूछे जाते हैं। नेट वगैरह में गाइस बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चंस NMR से पूछे जाते हैं। मैं एक नेट 2015 का भी क्वेश्चंस कवर अप करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जल्दी से फास्ट से हम अपना बेंजीन रिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका बेंजीन रिंग है और ये आपका OH है मान लीजिए। ठीक है, इस OH की जो पीक है वो जो डेल्टा है वो 5.2 पे आ रहा है, और कोई भी कपलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 इस वाले H में कोई भी 4J कपलिंग नहीं होती है। ठीक है, अब इन वाले प्रोटॉन्स जो बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं, ये CH3, सिर्फ बेंजीन के प्रोटॉन्स में 4J कपलिंग ऑब्जर्व होती है। सिर्फ बेंजीन के प्रोटॉन्स में 4J कपलिंग ऑब्जर्व होती है। मैंने क्या कहा, इस बात को नोट कर लीजिए कि सिर्फ बेंजीन के रिंग में जो प्रोटॉन्स होते हैं उसमें आपकी जो है तो 4J कपलिंग ऑब्जर्व होती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स, तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लीजिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, मतलब इसका सिग्नल सेम आएगा, इन दोनों का सिग्नल सेम आएगा। तो मतलब हमें इन दोनों की अब चिंता नहीं करनी, सिर्फ हमें इन दोनों का हमको वो डाटा देखना है। ठीक है, तो इसकी जो तो आपको मैंने बता रखा है कि बेंजीन के प्रोटॉन्स की जो डेल्टा आता है वो 6.5 से लेकर 8 ppm तक आता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जो आपकी जो डेल्टा जो है तो बेंजीन के प्रोटॉन्स का है वो 6.5 से 8 तक आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो इस प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू आती है 6.7, और कपलिंग होने के बाद 3J कपलिंग सिर्फ इसमें होगी 1 2 3, 4J नहीं होगी क्योंकि 4J में ये कार्बन आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो आपकी सिर्फ 3J होगी। 3J होने के बाद आपको सिर्फ एक प्रोटॉन के साथ कपल अप करेगा, तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग आपको डबलेट मिलेगा। समझ में आई बात? सिमिलरली इसी में 1 2 3 4 इसमें आपकी बट कपलिंग होगी नहीं, इसमें सिर्फ यही 3J कपलिंग होगी 1 2 3, और इसमें भी जो वैल्यू आती है वो 7 के अराउंड आती है, और ये डबलेट मिलता है। ठीक है, इसमें इनकी वैल्यू अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेंजीन प्रोटॉन्स की वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। होप आपको ये वाला आपको बेंजीन के प्रोटॉन्स में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम J वैल्यूज़ देखेंगे। कि J वैल्यूज़ ये आपको कॉपी में नोट्स बनाकर नोट डाउन कर लेनी है, जिससे कि आप इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो सबसे पहला आपको जो नॉर्मल आपका ऐसे जो सिस्टम होता है, अल्केन वाला सिस्टम जो होता है,
ये जो 3J कपलिंग होगी, ये जो 3J कपलिंग होगी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड डिस्टेंस में जो 3J कपलिंग होगी, ये आपकी जो वैल्यू आती है 6 से 8 हर्ट्ज तक आती है, 6 से 8 हर्ट्ज तक आती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। 3J कपलिंग जो होगी ये आपकी वो 6 से 8 आएगी। अगर यही अल्कीन में बात कर लें, अल्कीन में बात करें, तो अगर ये हम ट्रांस की बात करें, ट्रांस प्रोटॉन्स की बात करें, मतलब इन दोनों प्रोटॉन्स में जो कपलिंग होगी, उस कपलिंग की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू आती है वो आती है 11 से 18 हर्ट्ज आती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये मैं अल्कीन के ट्रांस प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, ट्रांस प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ। अगर यही सिस की बात करें, यही अगर हम सिस की बात करें, अगर हम सिस की ही बात करें, इन दोनों प्रोटॉन्स की ही बात करें, तो जो आपकी डेल्टा वैल्यू आती है, जो डेल्टा वैल्यू आती है, सॉरी 3J कपलिंग की जो वैल्यू आती है, 3J कपलिंग की जो वैल्यू आती है वो आती है 6 से 15 तक, 6 से 15 तक, ठीक है। तो ये आप कैसे, आपको ये कहाँ पे यूज होगा कि आपको यही दे रखा होगा क्वेश्चन में कि J कपलिंग की वैल्यू मान लीजिए 8 है और आपको कुछ लग रहा है कि अल्कीन हो सकता है, तो आप ये पता लगा लेंगे कि वो सिस अल्कीन है, ठीक है। ऑलराइट। और अगर हम जेमिनल कपलिंग मतलब 2J की बात कर लें, अल्कीन्स में 2J की बात करें, C डबल बॉन्ड C, मान लीजिए अल्कीन्स में ही बात कर रहा हूँ, आपकी 2J कपलिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ये 2J कपलिंग है ना, 2 बॉन्ड डिस्टेंस, 2J कपलिंग की अगर हम बात कर लें, तो इसमें जो J की वैल्यू जो ऑब्टेन होती है वो हमको होती है 0 से लेकर 5 के बीच में। तो आपको ये डाटा याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 3 वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको ये पता लगा लेना है कि हाँ ये 3 वैल्यू किसकी होती है, ये जेमिनल प्रोटॉन्स की कपलिंग की J वैल्यू होती है। और ये सिस्टम कैसा होता है, सिस्टम अल्कीन सिस्टम होता है, सिस्टम एल्कीन सिस्टम होता है, ठीक है। ये वाला वही जो मैं आपको नेट का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा J वैल्यूज़ पूरी देख लेते हैं, इसके बाद वही हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। ऑलराइट। तो हमारा जो 3J कपलिंग बेंजीन रिंग्स में होती है, देखिए ये प्रोटॉन, ये 3J कपलिंग है ना। तो जिसकी जो J वैल्यू होती है वो आती है 6 से लेकर 10 हर्ट्ज तक। याद रखिएगा, बेंजीन में आपकी 3J कपलिंग की वैल्यू 6 से लेकर 10 हर्ट्ज तक आती है। यही अगर हम 4J कपलिंग की बात करें, यही अगर हम ये 4J कपलिंग, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड डिस्टेंस, 4 बॉन्ड डिस्टेंस मतलब 4J कपलिंग की जो वैल्यू आती है बहुत कम आती है 3J के कंपेयर में, 0 से 4 हर्ट्ज तक के बीच में आती है, 0 से लेकर 4 हर्ट्ज के बीच में आती है, ठीक है। एक सिस्टम और देख लेते हैं। अगर आपको कहीं पर एसिड वाला सिस्टम दे रखा है RCr, और ये वाला जो प्रोटॉन है, एसिड नहीं सॉरी एल्डिहाइड वाला जो सिस्टम है, ये एल्डिहाइड का सिस्टम है, तो ये जो कपलिंग होगी इस प्रोटॉन के बीच में 3J कपलिंग जो होगी, उसमें जो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2 से 3 हर्ट्ज तक, 2 से 3 हर्ट्ज तक की वैल्यू आती है। तो ये सारा डाटा आपका जो बेस वैल्यू है, कि अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस में J की वैल्यू दी होगी उससे आपको जो स्ट्रक्चर इलुसिडेट करना होगा वो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेट का क्वेश्चन है 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए, आपको स्क्रीन पे डेल्टा की वैल्यूज 5 डेल्टा की वैल्यूज गिवन है और उसके साथ साथ आपको J वैल्यूज भी गिवन है, और आपको दे रखा है ABCD 4 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। इसमें आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जल्दी से देखते हैं कि J आपकी जो डेल्टा वैल्यूज हैं वो कैसे कैसे दे रखी हैं। तो देखिए डेल्टा वैल्यूज जो सबसे पहली दे रखी है वो है 7.75। सबसे पहले आपको दिमाग यही जाना चाहिए कि बेंजीन के प्रोटॉन्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.5 से लेकर 8 तक, मतलब अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि बेंजीन के प्रोटॉन हैं, मतलब हमारे पास बेंजीन रिंग है। तो देखिए हमारे पास चारों ऑप्शन में बेंजीन रिंग अवेलेबल है, तो ये बात पक्की हो गई कि यस हमारे पास बेंजीन रिंग
होनी चाहिए और है भी, ठीक है। अब देखिए डबल डबलेट, ये स्प्लिटिंग होने के बाद हमको ये दे रखा है डबल डबलेट। डी डी का मतलब होता है डबल डबलेट। डबल डबलेट का मतलब होता है कि एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग होकर ये डबलेट बना रहा है और वही प्रोटॉन एक और प्रोटॉन के साथ कपल होकर एक और डबलेट बना रहा है, इसलिए उस वाले प्रोटॉन की जो पीक्स होती है वो डबल डबलेट में स्प्लिट होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जे की वैल्यूज़ भी 2 दे रखी हैं। एक प्रोटॉन के साथ 8.8 कपलिंग के साथ आपकी स्प्लिट हो रही है, एक प्रोटॉन के साथ 2.4 हर्ट्ज के जे वैल्यूज़ के साथ स्प्लिट हो रही है। तो जल्दी से देखते हैं, हम जे वैल्यूज़ देखते हैं। 8.8 वैल्यू किसकी होती है? आपको पता है कि 6 से लेकर 10 तक जो वैल्यू होती है, 6 से लेकर 10 तक की वैल्यू जो होती है वो आपकी ये देखिए 6 से लेकर जो 10 तक की जो वैल्यू है वो आपकी 3J कपलिंग की वैल्यू होती है। मतलब आपकी यहाँ पर 3J कपलिंग हो रही है, मतलब आपका ये 2 प्रोटॉन्स जो है तो अगल बगल होने चाहिए। तो कौन से मॉलिक्यूल में आपकी 3J में अगल बगल प्रोटॉन्स है? तो देखिए ए वाले में भी है, बी वाले में भी है, सी वाले में भी है, डी वाले में भी है। तो अभी हमको इसमें से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अब हमें अगर ये देखें दूसरी वैल्यू जो 2.4 हर्ट्ज, 2.4 हर्ट्ज मतलब ये आपका अगर डाटा आप देखो तो ये 4J कपलिंग का डाटा है। देखिए 0 से 4 हर्ट्ज तक में आपकी 4J कपलिंग होती है। मतलब क्या आपके ये जो दो प्रोटॉन्स हैं ये दो मेटा प्रोटॉन्स हैं, दो आपस में मेटा प्रोटॉन्स हैं। तो देखिए आपके मॉलिक्यूल में कहाँ पर आपको मेटा प्रोटॉन्स दिख रहे हैं? इस वाले मॉलिक्यूल में नहीं है, देख लीजिए इस वाले मॉलिक्यूल में आपके मेटा प्रोटॉन्स नहीं है। इस वाले मॉलिक्यूल में आपके मेटा प्रोटॉन्स नहीं है। पहले एच लिख लीजिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी तो आप क्लियर क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये एक प्रोटॉन है, इसके ये अर्थ हो गया, ये मेटा, यहाँ पर कोई प्रोटॉन नहीं है। इस प्रोटॉन की बात करें तो इसमें भी नहीं है, इस प्रोटॉन की बात करें तो इसमें भी कोई मेटा प्रोटॉन नहीं है। मतलब सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में रॉन्ग आंसर छांटना सीखना है। ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डी है, डी में हम थोड़ा सा नज़र गड़ाते हैं। तो ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, हम शायद इसमें कुछ मिस कर रहे हैं। इसमें एक NH2 भी है, यहाँ पर ये NH2 है, ठीक है। तो आपके 3 प्रोटॉन्स हैं। तो देखिए मेटा प्रोटॉन्स इसमें है, ये वाला प्रोटॉन, सॉरी थोड़ा सा, हाँ। तो ये देखिए 1, ये वाला, ये दोनों जो प्रोटॉन्स हैं ये मेटा प्रोटॉन्स हैं, है ना। गड़बड़ हो रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसको ठीक है, ये NH2 है, यही तो गलती हो रही है, ठीक है, ऑल राइट। तो देखिए ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में मेटा प्रोटॉन है। तो इन दोनों के बीच में जो कपलिंग है वो 4J कपलिंग हो रही है, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल में हमारे ये प्रोटॉन्स हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहला डाटा था 8.8 का जो जे कपलिंग वैल्यू है तो वो इसमें होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये दो प्रोटॉन्स हैं इसमें 3J कपलिंग होगी। तो ये पहली कंडीशन आपका डी मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है। अब हम सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू 7.5 मतलब ये बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं, और जे इक्वल टू 2.4 कोई ऐसा प्रोटॉन जिसमें सिर्फ 4J कपलिंग हो रही है। तो आप सीधे आप ये देख लीजिए कि यस ये वाला प्रोटॉन है हमारे पास ये वाला प्रोटॉन है जो सिर्फ इस वाले प्रोटॉन के साथ ही कपल कर सकता है। देखिए 1 1 2 3 4 4J कपलिंग, सिर्फ 4J कपलिंग ही पॉसिबल है। यहाँ पर चले जाएंगे तो 6J हो जाएगा, 6J नहीं होती है, सिर्फ 4J। तो सिर्फ एक ऐसा प्रोटॉन जिसमें 4J कपलिंग हो रही है, तो हाँ इसमें वो वाला प्रोटॉन भी मौजूद है। सेकंड कंडीशन भी इसमें फॉलो हो रही है, ठीक है। अब थर्ड देख लीजिए, थर्ड में आपका डेल्टा इक्वल टू 6.7, ये भी लगता है बेंजीन, हाँ ये बेंजीन का ही है। और डबलेट, तो एक ऐसा प्रोटॉन जो सिर्फ डबलेट बना रहा हो तो वो ये प्रोटॉन है जो इस प्रोटॉन के साथ 3J कपलिंग करके आपकी डबलेट बनाएगा। और देख लीजिए आप यहाँ पर J की वैल्यू भी 8.8 मतलब 3J की वैल्यू दे रखी है। तो यस थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब चौथी कंडीशन जो दे रखी है डेल्टा इक्वल टू 6.5 और सिंगलेट
सिंगलेट, याद यहाँ ध्यान दीजिए, सिंगलेट और 2 हाइड्रोजन्स का। तो मैंने ये बता रखा था कि आपको जो NH प्रोटॉन्स होते हैं, NH के जो प्रोटॉन्स होते हैं, इनकी वैल्यू 6 से 7 के अराउंड आती है। लास्ट वीडियो में आप जाकर देखिए। तो जो यहाँ पर H है N के साथ, इसकी वैल्यू 6.5 आएगी और 2 प्रोटॉन्स की। तो आप देखिए कोई आपके पास NH ग्रुप है, यस हमारे पास ये एक NH2 ग्रुप है जिसमें 2 प्रोटॉन्स है, तो दोनों की वैल्यू 6.5 और सिंगलेट, कोई कपलिंग नहीं होती इसमें, कोई कपलिंग नहीं होती, तो ये आपको सिंगलेट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 4 कंडीशन प्रूव हो चुकी हैं। लास्ट कंडीशन देखिए, डेल्टा इक्वल टू 3.8 और 3 प्रोटॉन्स की। तो अब वो सिंगलेट आ रहा है। तो देखिए हमारे पास एक ग्रुप है, वो है ये CH3। ये CH3 ग्रुप जो है, इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं और इसमें कोई कपलिंग नहीं हो सकती। देखिए इसमें कितनी डिस्टेंस है इन पे प्रोटॉन्स की इससे, तो बहुत डिस्टेंस है, मतलब कोई कपलिंग नहीं होगी और सिंगलेट, 3 प्रोटॉन्स का सिंगलेट आएगा, 3 प्रोटॉन्स का सिंगलेट। और हमें इसमें पता है कि इसकी वैल्यू करीब 2 के आसपास आएगी। तो देखिए 3.8, मतलब हाँ ये आपका ये वाला ग्रुप है OCO ग्रुप की वजह से आपकी 3.8 वैल्यू आएगी, मतलब ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हमने ये देखा, हमने B मॉलिक्यूल चेक करा और D चेक करा, तो हमें D मिल गया, D हमें बिल्कुल करेक्ट मिला। अब आप चेक करोगे तो A भी गलत मिलेगा, C भी गलत मिलेगा, मतलब एक्चुअल आंसर D इज करेक्ट। D मॉलिक्यूल, D जो आंसर है आपका वो करेक्ट है, D करेक्ट है। ठीक है, तो ये नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत टफ नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि बस थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे उसे अप्लाई करना था, बस इसे आप ऐसा कीजिएगा। अगर इतना अच्छे से ना समझ में आया हो तो कॉपी में ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, और जिन जिन वैल्यूज़ के साथ मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, एक बार अपने से खुद से ट्राई करिए। मैं गारंटी देता हूँ एक बार में नहीं तो अगर दूसरी बार अगर आपने ट्राई कर लिया तो 100% आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। और आज की वीडियो के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।